वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं और यह खबर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपसे कहा था, जिन चिंताओं को मैंने आपके सामने रखा था कि नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणियां जो उन्होंने खुद अपने जजमेंट में शामिल नहीं की, उससे कैसे नुपुर शर्मा के लिए खतरा बढ़ा है और कैसे जो बातें कही गई उससे जो कट्टरवादी सोच है उसको एक तरीके से प्रश्रय मिलेगा। उनको ये लगेगा कि अरे हम जो कर रहे हैं वो तो फिर ठीक ही कर रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, और कैसे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय ये बन जाएगा। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि, और 2-3 दिन से चर्चा चल रही है कि जजेस ने जो कहा वो उनको कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, इसको लेकर अब देश भर के कई पूर्व जजेस ने, कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने और कई ब्यूरोक्रेट्स ने एक चिट्ठी लिखी है। बहुत अहम है वो चिट्ठी। वो चिट्ठी का एक एक शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आप देखेंगे कि वो चिट्ठी जिस तरीके से लिखी गई है, जो चिंताएं कही जताई गई हैं और जो बातें कही गई हैं, वो ये पूछ रही हैं आज कि क्या वो जजेस जिन्होंने नुपुर शर्मा को इकलौता जिम्मेदार बता दिया देश के हालात के लिए और ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जिसको लेकर देश में एक बड़ा वर्ग जो है वो आहत हुआ, क्या वो जजेस जो नुपुर शर्मा से चाहते थे कि वो टीवी पर आकर माफी मांगे, क्या वो जजेस माफी मांगेंगे क्या? क्योंकि आप इस देश में, देश के सिस्टम से और देश के संविधान से बड़े तो कोई नहीं हो सकता। आज मैं पहले आपको दिखाता हूं कि किन लोगों ने चिट्ठी लिखी और फिर उस चिट्ठी में क्या है वो आपको बताऊंगा। जरा आप नाम पढ़ते जाइए। शुरू में तो 15 जजेस के नाम है। फॉर्मर चीफ जस्टिस मुंबई हाईकोर्ट के क्षितिज व्यास का नाम है, व्यास का, जिन्होंने इसमें साइन किया है। गुजरात हाईकोर्ट के एक्स जज एसएम सोनी का नाम है। एक्स चीफ जस्टिस एक्टिंग गुवाहाटी हाईकोर्ट के श्रीधर राव साहब हैं। एक्स जज लखनऊ हाईकोर्ट के कामेश्वर नाथ जी का नाम है। राजस्थान हाईकोर्ट के फॉर्मर जज का नाम है। गुजरात हाईकोर्ट के फॉर्मर जज का नाम है। केरला हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट, एमपी हाईकोर्ट, दिल्ली के फॉर्मर जज, झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर जज, इन सारे लोगों का नाम है। तो 15 तो जजेस के नाम हो गए। इसके अलावा 77 ब्यूरोक्रेट्स ने इस चिट्ठी में अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें डीजीपी रैंक के लोग हैं, सीबीईसी के पूर्व चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी तमिलनाडु, असम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉर्मर, वेस्ट बंगाल के, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, मतलब देश भर से ये सेंटीमेंट निकल कर आया कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। और चिट्ठी में इन लोगों ने जिस चिट्ठी पर साइन किए हैं उसके बारे में बताऊंगा। 25 आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर जो हैं उन्होंने साइन किया वेटरन, जिसमें कि ज्यादातर लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और मेजर जनरल रैंक के लोग हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिष्ठा जो है देश में काफी ज्यादा है। और इन लोगों ने चिट्ठी में क्या लिखा है, अब मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनते जाइएगा। इस चिट्ठी में इन्होंने लिखा, वी एज कंसर्न्ड सिटीजंस डू बिलीव दैट द डेमोक्रेसी ऑफ एनी कंट्री विल रिमेन इंटैक्ट टिल ऑल द इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये लोग कह रहे हैं कि बतौर नागरिक हमें ये लगता है, एक कंसर्न्ड नागरिक यानी चिंतित नागरिक के तौर पर हमको लगता है कि इस देश में लोकतंत्र तभी काम करेगा जब सारी संस्थाएं संविधान के अनुरूप चले। फिर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात ये लोग लिखते हैं कि रीसेंट कमेंट्स बाय द 2 जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैव सरपास्ड द लक्ष्मण रेखा एंड कंपेल्ड अस टू इशू एन ओपन स्टेटमेंट। यानी इनके मुताबिक हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जो टिप्पणियां की उसने सारी लक्ष्मण रेखाओं को लांघ दिया और मजबूर कर दिया कि ये ओपन स्टेटमेंट जारी किया जाए। और इसमें ये लोग लिखते हैं कि अनफॉर्चुनेट एंड अनप्रेसिडेंटेड, यानी दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसे कमेंट्स जो हैं वो एमिनेटिंग फ्रॉम द 2 जज बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जेबी पर्दीवाला। मतलब उनके मुताबिक इन लोगों ने जिन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें कई पूर्व जज हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट दिए गए इन 2 जजेस की तरफ से जो ना सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
वो कहते हैं आगे, while being seized of a petition by Nupur Sharma have sent shockwaves in the country and outside। यानी जिस तरीके की आपने टिप्पणियां की है उसने देश में लोगों को अचंभित कर दिया है कि जजेस ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। The observations simultaneously relayed by all news channels in high decibel are not in sync with judicial ethos। 15 पूर्व जजों के हस्ताक्षर हैं इस चिट्ठी में और वो कहते हैं कि जो टिप्पणियां की गई हैं वो जुडिशरी के एथोस, जो उनके संस्कार हैं, जो तरीके हैं, उससे मैच नहीं करते। By no stretch these observations which are not part of the judicial order can be sanctified on the plank of judicial propriety and fairness। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई और लिखी गई हैं इस चिट्ठी में कि किसी भी तरीके से जो टिप्पणियां की गई उसे जुडिशियल प्रॉपर्टी यानी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तरीके से नहीं देखा जा सकता और फेयर भी नहीं माना जा सकता, उसमें फेयरनेस नजर नहीं आ रही है। Such outrageous transgressions are without parallel in the annals of judiciary। यानी न्याय प्रक्रिया के इतिहास में इस तरीके की जो टिप्पणी की गई है वो देखने को नहीं मिलती, ये जजेस कह रहे हैं। Nupur Sharma sought access to justice system before the highest court as that court alone could consider grant of relief being sought। जजेस कह रहे हैं, पूर्व जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट के पास नुपुर शर्मा इसलिए गई क्योंकि आप इकलौते थे जो उनको राहत दे सकते थे। The observations that have no connect jurisprudentially with the issue raised in the petition transgressed in an unprecedented manner all canons of dispensation of justice। यानी वो कह रहे हैं कि जो मामला मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जो मामला है उसका कोई इन टिप्पणियों से लेना देना नहीं था, लेकिन ये टिप्पणियां की गई और उस पर सारे लोग चिंतित हैं। She was de facto denied access to judiciary and in the process there was an outrage on the primeval spirit and essence of the Constitution of India। कितनी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं कि आप न सिर्फ नुपुर शर्मा को न्याय मिलने से दूर रखा गया, बल्कि संविधान की जो मूल भावना है उससे भी जो बयान दिए गए हैं वो कहीं सिंक नहीं होते हैं, मैच नहीं करते हैं। आज उन दो जजेस को सुनना चाहिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं और इनमें कई पूर्व जज हैं। चलिए, हम पत्रकारों को कुछ नहीं पता होगा, जज लोग तो भाई सब महान होते हैं, हम ही लोग को कुछ नहीं पता होता, तो इन लोगों को तो पता होगा। चलिए, इसमें ब्यूरोक्रेट छोड़ दीजिए, सेना के लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन 15 जजेस हैं पूर्व जजेस, वो लिख रहे हैं कि जो कहा गया, जो किया गया, वो कहीं से भी संविधान के साथ मैच नहीं होता। Perceptionally, the observations Nupur Sharma is adjourned with severity guilty in a proceedings where this was not an issue at all. Reflections is single-handedly responsible for what is happening in the country, has no rational। मतलब जजेस ने जो कहा कि देश भर में जो हो रहा है उसके लिए इकलौती नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता, ये कह रहे हैं पूर्व जजेस। By such observation, perceptionally there is virtual exoneration of the dastardliest beheading at Udaipur in broad daylight। The observations also graduate to most unjustifiable degree that this was only to fan an agenda। मतलब जो एजेंडे के तहत ये सब किया गया वो भी जो है इन लोगों को समझ में नहीं आया कि ठीक है। आगे लिखते हैं, पढ़िए इसको, कि लीगल फर्टिनिटी इज बाउंड टू बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड at the observation that an FIR should lead to arrest। The observations on the agency in the country without notice to them are indeed worrisome। यानी तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। इसको भी लेकर जो लीगल फर्टिनिटी है वो आश्चर्य में है कि कैसी बातें कही गई। In the annal of judiciary, the unfortunate comments have no parallel and are indelible scar on justice system of the largest democracy। मतलब कहा जा रहा है कि जो कहा गया दो जजेस की तरफ से, उसका कोई इतिहास, इस तरीके का इतिहास तो नहीं मिलता जुडिशरी में, बल्कि ये एक जख्म की तरह है जुडिशरी के सिस्टम पर, जिस तरीके की बातें कह दी गई। Urgent rectification steps are called for as these have potentially serious consequences on democratic values and security of the country। तुरंत इसमें सुधार की जरूरत है क्योंकि ये देश के लिए खतरा है। जो मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरीके की बातें हुई हैं ये देश के लिए खतरा पैदा कर देंगी। Emotions have flared up extensively on account of these observations that in a sense dilute the barbaric dastardly beheading in broad daylight in Udaipur, a case under investigation। यानी लोगों के इमोशंस बाहर आ रहे हैं कि कैसे सिर्फ जो उदयपुर में हुआ उसके लिए एक बयान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और उस कट्टरपंथी सोच को नहीं, जो एक नहीं कई जगह देखने को मिलती है और इतिहास में भी देखने को मिलती है। The observations judgmental in nature on issues not before the court are crucifixion of the essence and spirit of the Indian Constitution। यानी
भारतीय संविधान को क्रूसीफाई कर देने जैसा है, टांग देने जैसा है जिस तरीके के ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं. Forcing a petitioner by such demeaning observations, pronouncing her guilty without trial and denial of access to justice on issue raised in the petition can never be a facet of a democratic society. जो नुपुर शर्मा के साथ उस दिन हुआ वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होता. ये पूर्व जजेस कह रहे हैं. A rational mind is bewildered not only at the jurisprudential transgression but also the sweep on the same as judges hit out no holds bar at agencies and making innuendo reflections about her clout. The observations are too serious to be overlooked. If rule of law democracy has to sustain and blossom and deserve to be recalled with stance that soothes minds that care for justice. कहा जा रहा है कि जो बयान दिए गए हैं, जो ऑब्जर्वेशन थी, इतने गंभीर हैं कि उनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता. इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अलग अलग एफआईआर के लिए सीधे जो है नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट क्यों आई. इसमें यह भी अब आगे सुनिए, आगे जजेस ने क्या लिखा है और बाकी लोगों ने क्या लिखा है. The allegation constitute only one offense for which separate prosecutions FIRs were launched. Article 20 of the 20 bracket में 2 of the Constitution of India prohibits prosecution and punishment more than once for the same offense. यानी एक गलती अगर हो तो उसके लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिल सकती. Article 20 falls under Part 3 of the Constitution and is a guaranteed fundamental right. और ये fundamental right है किसी का भी. The Honorable Supreme Court in a number of cases including Arnab Goswami versus Union of India 2020 and T.T. Anthony versus State of Kerala clearly laid down the law that there can be no second FIR and consequently there can be no fresh investigation in respect to the second FIR on the same issue. Such an action is violation of fundamental rights as guaranteed under Article 20 bracket 2 of the Constitution of India. यानी एक ऑफेंस के लिए 10 एफआईआर नहीं होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा. लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फंडामेंटल राइट था नुपुर शर्मा को, उसको भी पूरा नहीं होने दिया. Honorable Supreme Court, instead of safeguarding the fundamental right of the petitioner, refused to take cognizance of the petition and forced the petitioner to withdraw the petition and approach appropriate forum, High Court, knowing fully, बहुत ध्यान से सुनिए, knowing fully well that High Court does not have jurisdiction to transfer or club the FIRs cases registered in other states. कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये लोग कि न सिर्फ नुपुर शर्मा के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको नजरअंदाज किया उस दिन जजेस ने, बल्कि ये जानते हुए कि हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो देश भर में जो एफआईआर है उसको क्लब कर सके, बावजूद इसके नुपुर शर्मा को मजबूर किया गया कि वो पिटीशन वापस लें और हाई कोर्ट जाए. One fails to understand why Nupur's case is treated at a different pedestal. यानी नुपुर शर्मा के मामले को अलग तरीके से क्यों देखा गया ये समझ नहीं आ रहा. Such an approach of the Honorable Supreme Court deserves no applause and impacts the very sanctity and honor of the highest court of the land. इतनी बड़ी बड़ी बातें आज इस चिट्ठी में लिखी गई और जजेस जिन्होंने टिप्पणियां की, आज उनसे इस चिट्ठी को देखने के बाद देश का सवाल होगा कि सर आप लोगों ने तो कहा था कि नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए. अब तो ये पूर्व जज कह रहे हैं, कोई पत्रकार नहीं कह रहा. बड़े सवाल वो आप पर उठा रहे हैं. क्या आप लोग आकर माफी मांगेंगे टीवी पर? और इन्हीं लोगों ने नीचे लिखा है कि इसमें कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है. जो उस दिन टिप्पणियां हुई हैं ये देश के लिए खतरनाक है. तो जरा उन लोगों से भी सवाल पूछिए जिन्होंने उस दिन बहुत ताली पीट दी थी. देखिए जज साहब ने क्या कह दिया, बता दिया देश में क्या चल रहा है. जबकि चिंता इस बात पर होनी चाहिए थी जो यहां इस चिट्ठी में लिखा गया है कि क्या जजेस ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी. और ये हम नहीं कह रहे, ये पूर्व जजेस कह रहे हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, सेना के पूर्व लोग कह रहे हैं. कितनी गंभीर बात है. अगर जो टिप्पणियां हुई जैसा इस चिट्ठी में लिखा गया है वो देश के संविधान पर चोट करती है, मौलिक अधिकार का जो हमें हिस्सा मिला हुआ है उसको छीनती हैं और न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती हैं, और ऐसा जुडिशरी में कभी नहीं हुआ यह भी लिखा जा रहा है. तो क्या अब उन दो जजेस को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए?
उन 2 जजेस को भी सोचना चाहिए, और उन लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विरोध और नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर देश के इतने बड़े खतरे को नजरअंदाज किया। सोचिएगा, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।